हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक झंडा होता है। तो आएगा एडीपी लाएगा, इंकलाब आएगा एडीपी लाएगा, इंकलाब आएगा एडीपी लाएगा। कि उसे स्कैन करें, उसे पढ़े और सवाल उठाएं, क्योंकि सवाल पूछना आपका फर्ज है, हक है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, हर एक ममालिक का झंडा अगर देखें, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी टाइम वी सी 3 कलर्स ऑफ द फ्लैग, जिसमें आप अगर नोटिस करेंगे, चाहे अभी आप गूगल सर्च करें, तो मेजॉरिटी कंट्रीज हैव अ कलर ग्रीन इन द फ्लैग। रीजन बीइंग it stands for tranquility and stability। खसूसन विस्डम की अगर बात करें, ज्यादातर कहा सुना जाता है कि ब्लू कलर मेजॉरिटी पीपल को सूट करता है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ कनेक्टिविटी टू द हार्ट। हार्ट में एक फाइबर होता है जिसका नाम पर्किंजी फाइबर है। जो क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जिनके पास झंडा है, लेकिन झंडे का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में इल्मियत नहीं होती। बस झंडा उठा लिया, फिर जो हो सो हो। रेड कलर की बात करूंगा तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, चूंकि मैंने अभी अभी अर्ज किया, छोड़कर एक नई राह खड़ी की है इन्होंने। जम्मू कश्मीर क्या हमारा आर्टिकल, क्या हमारी आइडेंटिटी इसलिए छीनी गई ताकि हमें पिछड़ा किया जाए? नए कश्मीर की बात हो रही है। नए कश्मीर में क्या है? नए कश्मीर में बेरोजगार सड़कों पे जिनकी सिलेक्शन हो गई है वो रो रहे हैं। नए कश्मीर में 63,000 डेली वेजर्स रो रहे हैं कि हमें मुस्तकिल कीजिए। नए कश्मीर में पीडीडी चाहता है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन ना हो। नए कश्मीर में हमारे एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि वो प्राइवेटाइज होके एक अच्छा सिस्टम बने, बट नोबडी इज बॉदरिंग। ये सब चेंज लाने के लिए हम नौजवान, हम बिजनेसमैन, हम पॉलिटिकल पर्संस एक आज नई पार्टी जो कि इंशाल्लाह आज उफक पे आई है, जिसका नाम आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आएगा एडीपी लाएगा। आई कि आम आदमी पार्टी से हटकर कुछ अलग करना चाहिए जो हकीकत में जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद हो। शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ये पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ी। एज ऑल ऑफ यू नो कि मैं किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन मेरा पार्टी में पॉलिटिकल कैरियर में आने से पहले मैं एक सिंपल बिजनेसमैन रह चुका हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे लगा कि मेरा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए मेरा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो अपनी एक आइडेंटिटी थी जो इन्होंने छीन ली हुई है। इट इज़ नॉट ओनली, सब कह रहे हैं 370 और 35 की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं या यूटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एजेंडे में है कि पहले तो सबसे पहले जो आपने हम में से एक टुकड़ा छीना है, लेह और लद्दाख, दैट्स द पार्ट ऑफ JNK आल्सो। जब हम स्टेटहुड की बात करेंगे तो स्टेटहुड में और 335 और 370 में ये भी आता है कि वो पहले हमें वापस कर दो, क्योंकि जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का बीजेपी का एजेंडा है, ये बिल्कुल इन द फ्यूचर डिवाइड करना चाहती है जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में। पहले इन्होंने लेह और लद्दाख को अलग किया, आहिस्ता आहिस्ता ये जम्मू को अलग करना चाहते हैं, उसके बाद कश्मीर इनके पास रह जाएगा, जो कि ये कहते हैं कि डिस्टर्ब्ड इलाका है, जबकि डिस्टर्ब्ड इलाका नहीं है, क्योंकि वही लोग कहते हैं कि यहाँ पर अब हालात बहुत सुधर गए हैं। इनका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग एक हो गए हैं इस स्टेज पे। जम्मू और कश्मीर एक हो गया हुआ है, एंड विद इन नो टाइम देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लेह एंड लद्दाख आल्सो, ताकि ये स्टेट फिर उस डेमोग्राफी में आ जाए जो ये रियलिटी में है, जो ये पहले थी। देखिए, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर वर्ल्ड में है, दैट्स USA, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहाँ पर ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके अपने बिल्कुल लाज है, अपने लाज है, उनके अपने झंडे हैं यहाँ उनके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेसिकली बीजेपी ने क्या काम किया कि यहाँ से 370 विच इज़ टेम्पररी, वो हटा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये असेंबली से भी पास नहीं हुआ। अगर वो हटा रियलिटी में हटा होता है और JNK रियलिटी में UT बनी होती है, जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेबल लॉज थे, लेकिन जो यहाँ पे लागू नहीं है क्योंकि ये परफेक्टली हटा नहीं है। हमारा जो झंडा है वो हमारी एक पहचान थी, दैट इज आवर आइडेंटिटी। क्यों छीना गया? इनको चाहिए था बीजेपी को कि कश्मीर को हमने ख़त्म कर दिया है, जो इन्होंने बोला भी न्यूज़ में बोला। यहाँ पर
ये प्रैक्टिकल करके दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसके पीछे इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे बताइए 370 या 35 से हटाने के बाद कौन से हालात यहाँ के सुधरे, या इन्होंने नोटबंदी की, कौन से यहाँ के हालात सुधरे? परसों इन्होंने एक मुहिम चलाई घर घर तिरंगा। मुझे बताइए क्या होता है इन चीज़ों से? लाल चौक को चारों तरफ से पहले आर्मी से घेराव करवाओ, फिर झंडा चढ़वाओ। ये इससे क्या मिलेगा इनको? We have lost our identity, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। Statehood which is 35A and 370 and जो हमारी पूरी geographical condition थी, डेमोग्राफी या geographical condition जो J&K की थी, that is with Leh and Ladakh, जो हमसे अलग छीना गया, तो उसको भी वापस। देखिए जो आप कह रहे हो कि जैसे और 370 भी उधर पड़ा हुआ है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये हटाया नहीं गया है। जो यहाँ पर लोगों को एक ये प्रेशराइज अंडर प्रेशर लाया गया हुआ है कि ये हट गया है, ये हटा नहीं है। उसमें क्या है कि एवरीबडी नोज, आप मेरे से ज़्यादा जानकार है, उसमें जब तक यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे, असेंबली नहीं बैठेगी, तब तक वो नहीं हट सकता है अच्छी तरह से। बट व्हाट दे वांट, ये चाहते हैं कि इनकी सरकार आए, इनका सीएम आए और एक बार उस पर साइन हो गए। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उस पर साइन हो गया, देन वी कैन डू नथिंग। तो उससे पहले हर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें कैसे आगे चलना है, इलेक्शंस में क्या करना है, ताकि कल को ये ज़बरदस्ती अपना सीएम बनाकर उस चीज़ को अच्छी तरह से ना हटा पाए। नो डाउट इन दैट। You will contest all the 90 seats. 100% we will contest all 90 seats. इसमें इस पार्टी में बस आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनका एक जज्बा है दिल में कि लॉस्ट आइडेंटिटीज़ हम वापस लें गवर्नमेंट से। और इसके बाद हम और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सब जो है जुनून एक है दिल में, लेकिन हर रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से, पार्टी का अकाउंट नंबर दे देंगे, जो जितना हमें फाइनेंस कर सकता है प्लीज़ करें, क्योंकि हमें भी आगे लोगों से आगे मतलब दूर दूर इलाकों में लोगों तक पहुँचना है। हमारे पास जितना है वो हम करेंगे, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों से हम अपील करते हैं कि पार्टी का अकाउंट नंबर आप लोगों के पास आ जाएगा। इफ़ यू रियली वांट कि हमें अपना जो आइडेंटिटी थी वो वापस मिल जाए, हमारी हेल्प कीजिएगा। तो अभी आप एक देखिए एक रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई है, वी विल वर्क ऑन दीज थिंग्स। मैं अभी आपको बताऊंगा एक छोटी सी बात। परसों में मैंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने छोटी मोटी बाइट दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो उसमें मैंने कहा था गवर्नमेंट ने एक ये आपको भी पता होगा एक लॉ लाया था रिसेंटली कि जो भी मतलब जिनके अगेंस्ट FIR है या जिन्होंने पथराव किया है, तो जी इनको ना तो गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और ना इनको पासपोर्ट मिलेगा। मुझे बताइए गवर्नमेंट इन बच्चों को अंडर प्रेशर ला रही है, क्या उससे अच्छा नहीं था हर डिस्ट्रिक्ट में इनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाए, इनको काउंसलिंग की जाए ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाए, इनको एक मौका दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता था। तो अंडर प्रेशर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बच्चों को लाने की क्या जरूरत है? देयर आर अदर वेज ऑल्सो। सोचा है, जो मैंने एक वे और सोचा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग सेंटर्स हो, इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। आई थिंक दैट इज मच बेटर देन दैट डिक्टेटोरियल लॉज जो ये ला रहे हैं। राकिब साहब, टू बी वेरी मच फ्रैंक एनफ, मैंने पहले ही कहा कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा कोई नहीं है। उनके साथ 2.5 साल तक रहा, पॉलिटिक्स सीखी, उनके अंदर बैठ के देखा। 1 साल से मेरी कंटिन्यू उनके साथ ये बात चल रही थी कि डेवलपमेंट कश्मीर में कोई स्लम एरिया नहीं है, यहाँ पर लोग भूखे और नंगे नहीं हैं, हर एक के पास अपना घर है। जम्मू कश्मीर में दाल रोटी अपनी खाता है, कोई नालियों में नहीं सोता है, कोई डस्टबिन से उठाकर नहीं खाता है। हमारे लिए सबसे पहले है कश्मीर के इश्यूज, उसके बाद सेकंड है डेवलपमेंट विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी, नो डाउट इन डैट। लेकिन उन्होंने कभी भी मुंह नहीं खोला इस बात को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी की जो मैंने अंदर बैठ के देखी है, उन्होंने प्रभारी फ्रॉम दिल्ली जो उन्होंने रखा था, उन्होंने जम्मू का अलग प्रभारी रखा, कश्मीर का अलग। इसका मतलब वो RSS एजेंडा पे चल रहे हैं कि ऑलरेडी दे नो दैट इट इज टू बी डिवाइडेड, जम्मू को अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है, और बहुत सी ऐसी बातें उनके साथ बैठ के मुझे पता चली। सामने आएंगे, हम में एक जुनून है, उस जुनून को लेकर हम सामने आएंगे। और यही अपील हम जम्मू कश्मीर के लोगों से करते हैं कि वो ये बिल्कुल बीजेपी जो आप लोग बच्चों को देख रहे हो रास्ते पर, बीजेपी ने ये कहा था कि हम नौकरियां लगाएंगे, खत्म कर दो, ये उनकी एक चालें हैं। समझ लो, मैं अभी भी कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ें समझ लो, मत आ जाओ इनके बहकाव में। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस कल कह रही थी, आज का कांग्रेस का अगर किसी भी आप कांग्रेस के लीडर से पूछोगे, वो कहेंगे वी विल फाइट फॉर द 35 एंड 370 इन कश्मीर। ये कांग्रेस इस टाइम स्टेटमेंट दे रही है। जब उन्होंने हमसे ये 53 की पोजीशन छीनी, तब वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया?
53 की पोजीशन भी थी हमारे पास अपना प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो तो उन्हें नहीं छीनी, तो वो क्यों बात अब कर रहे हैं 35 और 370, किस मुंह से कर रहे हैं? सर मीडिया की भी वो विल बैठेंगे, मीडिया के लोगों के साथ भी बैठेंगे, जो भी उनकी कुछ है, कोई प्रॉब्लम्स है उनको उठाएंगे, वही ना बैठे हैं, इसलिए लेट अस सी कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन कश्मीर की एक एक आवाज़, जम्मू कश्मीर की एक एक आवाज़ उठाएंगे, नॉट कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एक एक आवाज़ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी लैंग्वेजेस, उसको आप देख लीजिए, जो यहाँ की उर्दू लैंग्वेज है, हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, ख़त्म हो चुकी है इस टाइम। या जम्मू में जाके देख लीजिए, उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी डोगरी, या उनका कल्चर ख़त्म कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने क्या जो मतलब राजा महाराजा या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या है कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो उनके नौजवानों में नशा बेहाई पैदा कर दो, तो वो कौम खुद ही मर जाती है। वही हमारे साथ हो रहा है।